बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर मॉडल पेपर होम साइंस का तुम्हारा पहला पेपर आ जाता है। तंतु से धागे व धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। निम्न में से कौन उसमें शामिल है? तो तंतु, धागा, वस्त्र, उपयुक्त, इसमें से तीनों में से उपयुक्त सभी। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन आ जाता है, वस्त्र विज्ञान का अर्थ है बुना हुआ कपड़ा या वस्त्र। उक्त कथन निम्न में से किसका है? चैम्बर्स डिक्शनरी का। तो इसमें तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक कर देते हैं, प्रत्येक व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक वस्त्र तंतु से घिरा रहता है। हम वस्त्र तंतु के उत्पाद पर चलते हैं और पहनते हैं। हम वस्त्र आच्छादित कुर्सी और सोफा पर बैठते हैं। हम वस्त्र के ऊपर और नीचे सोते हैं। वस्त्र तंतु हमें सुखाते हैं या हमें शुष्क रखते हैं, वह हमें गर्म रखते हैं और हमें सूर्य, अग्नि और संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। उक्त विचार निम्न में से किसका है? तो हालिन, सैलेंडर एवं लैकफोर्ड का। व्यक्ति के द्वारा पहना परिधान उसके सामाजिक समूह के समायोजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उक्त विचार निम्न में से किसका है? निकिल एवं डार्सी का। हमारा टॉक्सिल शब्द किस भाषा से बना है? तो लैटिन। जो है, संयुक्त राज्य कांग्रेस ने वस्त्र तंतु उत्पाद पहचान अधिनियम कब मनाया था? 3 मार्च 1960 को। आगे चलते हैं, वनस्पति तंतु का प्रकार निम्न में से कौन सा है? सूत, लिनन, रेमी, जूट, हेम्प, कापर, सीसल, कापोक, पिना, या इनमें से उपयुक्त सभी हैं। ठीक है, तो हमारा अगला आ जाता है, जो है, निम्न में से कौन प्राणिज तंतु है? इसमें से हमारा जो है ऊन है। रेशम बाल में इसमें उपयुक्त सभी नहीं है, इसमें से ऊन है। हमारा 9वां प्रश्न आता है, निम्न में से कौन वनस्पति तंतु का स्रोत है? कपास का गुच्छा, सेलुलोज, फ्लेक्स, कातना, सेलुलोज, जूट, कातना, सेलुलोज, हेम्प, अगाव की फली, सेलुलोज, कपोक वृक्ष। तो इसमें हमारा जो आ जाता है सेलुलोज, चाइना घास, सेलुलोज, कोकोनट हास, यानी उपयुक्त सभी हैं इसमें से। ठीक है, हमारा आगे का क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन प्राणिज तंतु का स्रोत है? इसमें हमारा भेड़ प्रोटीन, रेशम के कीड़े प्रोटीन, बाल वाली प्राणी प्रोटीन, यानी उपयुक्त सभी। सेलुलोजिक तंतु के स्रोत निम्न में से कौन है? तो कपास के कपड़े। निम्न में से कौन संश्लेषित तंतु है? नायलॉन, एक्रिलिक, अर्मिड, मड, एक्रिलिक, यानी इसमें से हमारा पॉलिएस्टर है। नॉन सेलुलोजिक पॉलीमर का तंतु निम्न में से कौन सा है? तो स्पैंडेक्स, एंजिनेट, फ्लोरोकार्बन, अल्फोविन, पॉलीकार्बोनेट, विनयान, सरन, यानी उपयुक्त सभी है। हमारा वनस्पति जन्य तने वाले तंतु के प्रकार निम्न में से कौन है? इसमें से हमारा चारों उपयुक्त सभी है। हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, प्राकृतिक तंतु के 3 उपवर्ग में कौन शामिल है? वनस्पति या जांतव या खनिज? तो इसमें से हमारा हो जाएगा खगोलीय। ठीक है, तो इसमें से उपयुक्त सभी है खगोलीय। वनस्पति जंतु की रचना में सेलुलोज के अलावा निम्न में से किसका निश्चित प्रतिशत है? तो इनमें से सभी हैं, तीनों हैं। ठीक है, अब हमारा आ जाता है, जो है, इसमें तीनों सही। लिनन के रेशे के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? सेलुलोज 70%, पैक्टिन 25%, अशुद्धियाँ 5%, यानी इसमें से जो है हमारा सभी सत्य हैं। विश्व के समस्त जूट उत्पाद का 85% भाग अकेले कौन सा देश पैदा करता है? तो इसमें से हमारा हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है अकेले में पैदा करता है।
ऊन प्राप्ति हेतु निम्न में से किन जानवरों की खोलों को प्रयुक्त किया जाता है? इसमें से हमारा खरगोश, ऊँट और अगला हो जाएगा हमारा जो है बकरी, घोड़े, शेर तथा अन्य बर्फीले प्रदेशों में रहने वाले जानवर। उपयुक्त सभी हैं। रेशम के कीड़े निम्न में से किसी अवस्था में गुजरता है? तो हमारा उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन निम्न अवशोषक तंत्र की विशेषताएं हैं? तो इसमें से हमारा जो है स्थिर विद्युत घर्षण निर्मित होता है और रंग करने में कठिनाई आती है, त्वचा के आराम की दृष्टि यानी इसमें उपयुक्त सभी हैं। लंबाई के दृष्टि से जंतुओं को 3 रूपों में देखा जाता है, तो इन हमारे जो इसमें शामिल होते हैं जिसमें से हमारे उपयुक्त सभी हैं। प्राकृतिक तंतुओं की महीनता का निम्न में से किसमें मापा जाता है? तो हमारा माइक्रान में मापा जाता है। मानव निर्मित तंतुओं की महीनता का निम्न में से किससे मापा जाता है? डेनियर। उसमें हमारा 25वां आ जाता है। महीन कपास, रेशम या ऊन का आकार होता है तो 1 से 3 डेनियर। औसत कपास, ऊन या अल्पाका का होता है तो हमारा 5 से 8 डेनियर तक होता है। तो हमारा आ जाता है डेनियर का निर्धारण कितने मीटर धागे तंतुओं के वजन द्वारा किया जाता है? तो इसमें से हमारा जाता है 90,000। अब कपास का डायमीटर होता है तो 16 से 20 माइक्रोन। फ्लेक्स का डायमीटर होता है 12 से 16 माइक्रोन। ऊन का डायमीटर होता है 10 से 50 माइक्रोन। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है जो है डेनियर का निर्धारण कितने मीटर धागे या तंतुओं के वजन द्वारा किया जाता है? तो हमारा आ जाता है 90,000 होता है। हमारे कपास का डायमीटर होता है 16 से 10 मीटर माइक्रोन। ये सब हमने देख लिया। फ्लेक्स का डायमीटर होता है 11 से 12 माइक्रोन। ये हमारे जो है 5 क्वेश्चन हो गए। हमारा अगला होता है जो है क्वेश्चन सिल्क का हो गया। फ्लेक्स के तंतु का आकार होता है 5-6 डेनियर तक होता है हमारा। और गलीचे के तंतुओं का आकार होता है 15 से 24 डेनियर तक। निम्न में से किसका आकार प्राकृतिक जंतुओं से निर्धारित होता है? तो हमारा हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यानी ये जो पदार्थ निर्माण के कीड़े के छेद में आकार जैसे सिल्क के तंतु बाहर निकालते हैं, यानी हमारा जो है उपयुक्त इसमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ये तंतु बाहर निकालता है इसलिए इसमें से उपयुक्त हमारे जो हैं सभी हो जाएंगे। और ये तंतुओं को निर्धारित भी करता है। तो हमारा अगला हो जाता है तंतुओं में किम्प 3 तरह के होते हैं, इसमें से कौन इसमें शामिल नहीं है? तो एसीटेट हमारा इसमें शामिल नहीं है। अब फिर हमारा अगला जाता है टेक्सटाइल निम्न में से किसकी कृति है? इसमें से हालेन, सेलेडर और लैंगफोर्ड। हमारा पहले क्वेश्चन हो चुका है। सूट जंतुओं के एकत्रीकरण का सामान्य नाम है जा कि आपस में दबाए या गूंथे जाते हैं। उक्त विचार में से किसका है? तो हमारा हालेन, सेलेडर और लैंगफोर्ड। ठीक है, हमारा दोस्तों क्वेश्चन सेम है। हमारे आगे होता है सूत्र तंतुओं के एकत्रीकरण का सामान्य नाम है जो कि आपस में दबाए हुए जाते हैं। हेलिकन, सिलेंडर और लैंगफोर्ड, यह दोनों क्वेश्चन सेम माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त यह उक्त विचार को परिभाषित करते हैं या किया जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है आ जाता है लघु आक्रीय तंतुओं को इंचों या जो है मापा जा सकता है, इसकी लंबाई होती है जो है उक्त विचार है इसके, जिसे हालेन एवं सिलेंडर कहा जाता है। कताई से सुर बनने की विधियाँ निम्न में से कौन शामिल हैं? तो इसमें हमारा उपयुक्त तो सभी हैं। कार्डिंग है, कार्विंग है, कताई भी है। तो हमारा जो कार्विंग है यानी उपयुक्त इसमें से सभी हो जाते हैं। हमारा तो वस्त्र बनाने हेतु लंबाई के आधार पर सूत्र का निम्न में से कौन सा प्रकार? लघु आकारीय या स्टेपल धागा, लंबा फिलामेंट धागा, यानी इसमें से हमारे जो है दोनों सही हो जाएंगे। ये और भी दोनों हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाता है
स्टेपल भी हो गया। मानव निर्मित तंतुओं का निर्माण की प्रथम व्यावसायिक सफल विधि है, यानी हमारा उपयुक्त सभी है इसमें से जो है, यह तंतुओं के निर्माण में प्रथम व्यावसायिक सफल विधि रहा गया है, इसलिए हमारा उपयुक्त सभी हो जाएगा। मानव निर्मित तंतुओं के निर्माण की प्रथम व्यावसायिक सफल विधि है जो आर्द्र कताई है, यह आर्द्र कताई है। पॉलीएस्टर बनाने में निम्न में से कौन सी विधि का इस्तेमाल किया जाता है? तो पिघली हुई कताई, ऐसी तकनीक जिसमें एक समान पॉलीमर को दो विभिन्न प्रकार के एपिनेट में से निकाला जाता है, इसे कहते हैं बायकार्बोनेट कताई। हमारा ये सही हो जाता है। आर्द्र कटाई विधि का प्रयोग निम्न में से किसमें किया जाता है? तो एक्रिलिक रेयन में। शुष्क कताई विधि का उदाहरण है एक्रिलिक एसिस्टेंट, मतलब हमारा दोनों से होगा। पिघली हुई कताई का उदाहरण है नायलॉन और पॉलीएस्टर। और हमारा हो जाता है निम्न में से कौन सा सूत्र का प्रमुख रूप है? तो हमारा उपयुक्त सभी है। सादे सूत्र, टेक्सचर सूत्र, स्पंज सूत्र, यानी उपयुक्त सभी है। निम्न में से कौन सादे सूत्र का प्रकार है? इसमें से हमारा एक हार सूत्र, प्लाय सूत्र, कार्ड या रस्सी, उपयुक्त सभी हैं। संरचना के आधार पर सूत्र के प्रकार हैं। तो प्लाय सूत्र, केबल सूत्र, दोहरे सूत्र, नॉवेल्टी सूत्र, उपयुक्त सभी। इसमें निम्न में से कौन सा नॉवेल्टी सूत्र का प्रकार है? इसमें से भी हमारे जो है ए हो जाएगा और बी हो जाएगा, यानी हमारा सी भी है, यानी इसमें से जो है हमारे जो है ये उपयुक्त सभी हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है घुमाव वाला, जो घुमाव सूत्र के अक्ष के आसपास जंतुओं के सर्पाकार व्यवस्था के रूप में परिभाषित किए जाते हैं, जिस प्रकार मानव जीवन में आने वाली हर एक समस्याओं का प्रण होता है। इसके आधार पे इस चीज़ का हालेन सिलेंडर व लैंगफोर्ड भी किए जाते हैं। अभी हमारे अक्षरों निम्न में से कौन घोल द्वारा वस्त्र बनाने की विधि है? तो फिल्म विधि भी है और फोम विधि भी है, यानी ये भी दोनों हमारे सही हैं। अब अगला हमारा आ जाता है निम्न में से कौन प्रत्यक्ष रूप से तंतु द्वारा वस्त्र बनाने की विधि है? तो हमारा बी बुनाई रहित विधि है, दोनों भी सही हैं हमारे। निम्न में से कौन सूत्रों द्वारा वस्त्र बनाने की विधि है? ब्रेड विधि, नीटिंग विधि और लेंस विधि, यानी बुनाई। हमारा उपयुक्त तो सभी आ जाता है। बुनाई के प्रमुख क्रिया निम्न में से कौन सी है? तो शेडिंग, पैटर्निंग, पिकिंग, लापटेना व छोड़ना, यानी उपयुक्त सभी हैं हमारे इसमें से, ये भी और भी सेम। अब ग्रेन वह शब्द है जो बुने हुए वस्त्र में ताने और भराव के सूत्रों की स्थिति को दर्शाता है। उक्त विचार निम्न में से किसका है? हालेन सिलेंडर एवं लैंगफोर्ड का है। ग्रे वस्त्रों में तने और भराव के सूत्रों में जो प्रति इंच संख्या धागे वस्त्र की गणना किया जाता है, यानी इसमें से कोई क्वेश्चन सेम हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है अमेरिकन, जो इस धागे की गणना की स्तरीय विधि की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? अमेरिकन स्टैंड के द्वारा की। किनारी किसी वस्त्र की स्वयं की किनार होती है जो कि भराव सूत्र द्वारा तब निर्मित होती है जब वह वस्त्र में लौटकर पीछे की ओर आते हैं। इसमें से हमारा हालेन सिलेंडर लैंगफोर्ड, यानी हमारे जो क्वेश्चन है सादी बुनाई द्वारा निम्न में से कौन से विशिष्ट वस्त्र बनाए जाते हैं? इसमें से हमारा भी सही हो जाएगा जो है, जिससे वेट स्टे हो जाता है, वायल हो जाता है, नुम हो जाता है, यानी उपयुक्त तो सभी हैं इनमें से जो है, तीनों सही हैं। रिब बुनाई विधि के उदाहरण हमारा ब्रांड क्लथ है, पापलिन भी है, टपेटा भी है। अब इसमें उपयुक्त सभी में टपेटा भी है। अब टबिल बुनाई विधि का उदाहरण है सर्ज, डेनिम, गेब्रन, टबीड, उपयुक्त सभी हैं हमारे। क्रेप बुनाई विधि का उदाहरण है तो ग्रेनाइट क्लथ है। अब मास क्रेप, सैंड क्रेप, मतलब उपयुक्त सभी हैं। इसमें से हमारे सब जारी जितने क्वेश्चन होंगे सब उपयुक्त हो जाते हैं। इसमें से भी हमारा पायल बुनाई विधि का उदाहरण भी है, सब इसमें उपयुक्त सभी हैं। तो इसमें आने वाले हमारे जो क्वेश्चन हैं 10 से या 15 तक, ये सब उपयुक्त सभी हैं, तो कृपया कर इसमें ध्यान से देखिएगा। डबी बुनाई विधि का उदाहरण है, इसमें से हमारे जैसे उसमें उपयुक्त सभी हैं।
अब जेकार्ड बुनाई विधि उदाहरण है, तो इसमें जो डीबी बुनाई है इसमें से भी तीनों हमारा सही हो जाएगा। हकाबेक, ग्रेनाइट, क्लथ सेटिंग, मद्रास। जेकार्ड बुनाई विधि का उदाहरण है, इसमें ब्रोकेट, दमस्क, टेपेस्ट्री यानी उपयुक्त हमारा जो है टेपेस्ट्री यानी उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा आधार बुनाई का प्रकार है? सर्दी बुनाई, टेबल बुनाई, सेटीन बुनाई, उपयुक्त सभी है हमारा जो है तीनों। निम्न में से कौन सादी बुनाई का प्रकार है? तो इसमें से हमारा ए, बी, सी यानी हमारा उपयुक्त सभी। भारी वजन वाले रिप वस्तुओं के उदाहरण, तो बिगलाइन, ओटोमन, रेप यानी उपयुक्त सभी हैं हमारे जो है। हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन टेबल बुनाई का प्रकार है? तिरछी रेखा के कोण के आधार पर समान एवं असमान टेबल या तानामुखी और बनामुखी टेबल उपयुक्त हमारे सभी। ऊनी वस्त्र में सामान्यतः दाएं हाथ की टेबल बुनाई उपयोग लाई जाती है, इनके उदाहरण हैं। इसमें हमारा जो है उपयुक्त सभी आ जाते हैं, ए, बी और हमारा सी भी आ जाता है। कोबर्ट, प्लेनल, टेबिड यानी हमारा उपयुक्त जो है सभी है। अब सुचारू गृह अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान परिवार में होता है, तेमा गृहिणी का है। अब हमारा आता है गृह व्यवस्था का सुचारू बनाने के लिए आवश्यक है आय के अनुसार व्यय का बजट तैयार करना। गृह व्यवस्था का मानसिक प्रक्रिया जिसमें आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन के द्वारा व्यापारिक साधनों का उपयोग करके पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। इसकी परिभाषा किसकी है? तो इसकी जो है परिभाषा है हमारी इसकी जो है ग्रास एवं मॉडल की। अब गृह व्यवस्था का अर्थ है योजनाबद्ध तरीके से किया गया कार्य, ये हमारा आ जाता है। और हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, कम से कम साधनों का उपयोग करके हमारे अधिकतम लक्ष्यों की पूर्ति करने की विधियां का अध्ययन है। गृह व्यवस्था, गृह व्यवस्था में आयोजन, नियंत्रण या मूल्यांकन द्वारा पारिवारिक साधनों का प्रयोग करके पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। या परिभाषा किस द्वारा लिए थे तो हम पहले बता चुके हैं, ग्रास एवं कैंडल के द्वारा। गृह व्यवस्था का बाग के समान एवं जिसमें साधनों की नियमित किया जाता है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? या राजमहल पी देवदास द्वारा दी गई है। किसने कहा है गृह व्यवस्था का व्यवहारिक विज्ञान है? इसमें कोट जिंग। अब गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन के द्वारा व्यापारिक साधनों का उपयोग करके पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। यह परिभाषा है, इनमें से कोई नहीं। ओके, ऐसा हमारा क्वेश्चन आएगा, तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है। व्यवस्थापन, व्यवस्थापन घर के वातावरण में मानवीय संगठन के प्राकृतिक बुद्धि है, यह कथन है जो हमारा निकिल एवं डार्सी का है। और गृह व्यवस्था की प्रक्रिया है मानसिक, जो हमारी गृह व्यवस्था की प्रक्रिया होती है वो मानसिक होती है। ठीक है। अब भिन्न भिन्न संस्कृतियों में गृह उत्तरदायित्वों की व्यवस्था में होती है, तो यह भिन्नता होती है। ठीक है। ऐसा दर्शन जो ये हमारा हो चुका है, समूह कोई विशिष्ट भंडार की उक्त कथन में से इसमें से मेलोक तथा विज्ञान ये माध्यम है जो अपेक्षाओं के पूरा करने की अपनी संभावना के लिए उपलब्ध है, जो आप पहचानने जाते हैं। साधन के परिभाषित करते हुए विचार निम्न में से किसने प्रकट किए हैं? तो यह मेलोक तथा डेकिन। साधन लक्ष्यों के पहुंचने का माध्यम है, तो इसमें से हमारा उक्त विचार निम्न में से किसका है? ग्रास, किंडल तथा किंडन का है। साधनों के उन या अमूर्त घटकों के आप लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयोग करते हैं। उक्त विचार निम्न में से किसका है? तो इसमें से स्वांसन हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रभावशाली प्रबंध का उद्देश्य है साधनों का इस प्रकार उपयोग करने की परिवार को अधिकतम संतुष्टि मिले। उक्त विचार निम्न में से किसका है? ग्रास तथा कैंडल का है। इंडियन में 1961 ईस्वी में आयोजित गृह अर्थव्यवस्था के सेमिनार
में साधनों का वर्गीकरण 3 समूहों में किया गया था, इनमें से कौन उसमें शामिल है? इसमें से हमारा तीनों शामिल है, ए, बी और सी, यानी उपर्युक्त सभी हैं। डीकन तथा फायरबाव ने साधनों को 3 जोड़ों में बांटा है, निम्न में से कौन सा इसमें शामिल है? तो हमारे इसमें वैव्यक्त या अव्यक्त, ठीक है। अब ग्रास, किंडल तथा नोल द्वारा साधनों का वर्गीकरण कितने समूहों में किया गया है? तो 3 समूहों में किया गया है। निकट एवं बृहत वातावरण के साधन, घरेलू, जो हमारे घरेलू वातावरण से प्राप्त साधन, पारिवारिक तंत्र में निहित साधन, साधनों एवं वर्गीकरण निम्न में से किसने किया है? ग्रास, किंडल तथा नोल ने। निम्न में से कौन सा मानवीय साधन है? तो इसमें से हमारा उपयुक्त सभी हो जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन भौतिक साधन है? ये जो है हमारा 110 क्वेश्चन हो गया। निम्न में से कौन भौतिक साधन है? इसमें जो है हमारा उपयुक्त सभी हो जाता है। वैसे क्वेश्चन फिर आ रहे हैं। अब निम्न में से कौन मानवीय साधन है? जैसे अगला हमारा क्वेश्चन था वैसे ये भी क्वेश्चन है हमारा। इसमें हमारे बुद्धिमत्ता और सृजनात्मकता, जागरूकता उपयुक्त सभी हैं। पारिवारिक जीवन चक्र के 3 अवस्थाएं हैं, इनमें से कौन उसमें शामिल है? तो हमारा इसमें से औद्योगिक स्थितियां, ठीक है, औद्योगिक स्थितियां हैं हमारी जो है। परिवार के संकुचन काल की 3 स्थितियों में निम्न में से कौन शामिल है? तो जीवन स्तर है। साधनों के उपयोग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्न में से कौन है? इसमें से हमारे उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ए, बी और इसमें परिवार का आकार तथा गठन उपयुक्त हमारे सभी हो जाते हैं। जो है हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, अच्छे गृह प्रबंध का उद्देश्य परिवार की अधिकतम संतुष्टि के लिए पारिवारिक साधनों का उपयोग करना है। उक्त विचार निम्न में से किसका है? ग्रास व किंडल, ठीक है। हमारा जो है अगला क्वेश्चन आ जाता है, ये साधन की पूर्ति हो गई थी हमारी, इससे इस कार्य की व्यक्ति में सुरक्षित रखता है। इसमें से अंग्रेजी भाषा का शब्दकोश है, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो आ जाता है, निम्न में से कौन मानवीय साधन है? यानी उपयुक्त सभी हैं। इसमें हमारा ऐसे क्वेश्चन फिर आने लगे हैं, ठीक है ना, प्रश्नात्मक, यानी उपयुक्त सभी हैं। अब भौतिक साधनों में शामिल निम्न में से शामिल है, इसमें बचत है, मजदूरी है, वेतन, विनियोग, उपयुक्त सभी। भौतिक साधन में शामिल सामुदायिक सेवाओं में निम्न में से कौन शामिल है? तुम्हारे इसमें से उपयुक्त सभी हो जाता है, ए, बी और बी, सी, ठीक है ना। हमारे संवेगात्मक रूप में परिपक्व व्यक्ति धन का वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक विचार निम्न जो है साधन के देखता है, जिसके अतिरिक्त प्रतीकात्मक अर्थ भी है। जो विचार निम्न में से किसी का है? हमारा मोदी का हो जाता है, निम्न में से आयकर जो प्रभावित किया जाता है उसका आकार है, जिसे उपयुक्त सभी उसमें हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं। अप्रत्यक्ष आय एवं अप्रत्यक्ष आय किस आय के प्रकार है? तो ये हमारा ए और बी दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक है। हमारा निम्न में से कौन आय स्रोत हैं? यानी उपयुक्त सभी, मजदूरी, लगान, बोनस, भत्ता, वेतन, पेंशन और ग्रेच्युटी, ब्याज, लाभ, छात्रवृत्ति, आहार, रॉयल्टी, यानी उपयुक्त हमारे सभी आ जाते हैं। निम्न में से कौन व्यय के प्रकार हैं? इसमें से भी हमारे सभी ए, बी, सी आ जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन व्यय का प्रभावित करने वाले तत्व हैं? परिवार के सदस्यों की संख्या, परिवार का स्वरूप, परिवार के सदस्यों की आयु, यानी उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा व्यय के प्रभावित करने वाले तत्व हैं? हमारा गृहिणी की अकुशलता व अभिमान। हमारा परिवार के व्यय को सीमित रखने के लिए गृहिणी को निम्न में से किन बातों को ध्यान देकर रखा जाता है? यानी उपयुक्त सभी हैं हमारे। घर की परिस्थितियों को ज्ञान देते हुए परिवार का बजट भी बनाने का ज्ञान रखना चाहिए, उपयुक्त सभी हैं। मौद्रिक आय से तात्पर्य क्रय शक्ति से है, जो मुद्रा के रूप में किसी निश्चित स्तर को परिवार को प्राप्ति करता है। उक्त विचार में निम्न में से किसका? तो ग्रास एवं किंडल का, जो हमारे काफ़ी क्वेश्चन विज्ञान नाम पूछा गया है, जो हमारे वास्तविक वस्तुओं के सेवाओं को समान ग्रहण करते हुए समय के उपयोग के लिए प्राप्ति होती है। उक्त विचार में निम्न किसका है? तो ग्रास एवं कैंडल का, जो है अभी हमारा पूछा गया, निम्न में से कौन बचत का लक्ष्य है? तो इसमें मितव्युत का आदत
आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति, आय बंद हो जाने के पर साधन, उपयुक्त नियम सभी हैं। निम्न में से कौन बचत के लक्ष्य नहीं है? तो अस्थायी संपत्ति न खरीदना। ठीक है, बचत को निर्धारित करने वाला तत्व निम्न में से कौन है? तो इसमें हमारा तीनों सही हो जाएगा, A, B, C। ठीक है, उपयुक्त सभी हैं इसमें से। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन बीमा का उद्देश्य है? तो इसमें से उपयुक्त सभी हैं। नौकरी छूट जाने पर आपत्ति, शारीरिक असमर्थता से आपत्ति, वृद्धावस्था में आपत्ति, यानी हमारे इसमें से तीनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। जीवन बीमा एक निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? तो इसमें से हमारा अन्य बचत योजनाओं की अपेक्षा अधिकतम सहायक एवं बचत के लिए प्रोत्साहन के साथ साथ विश्व करना, भुगतान से सुगमता का, कर्जदाताओं का सुरक्षा, यानी हमारा उपयुक्त सभी है। बैंक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा को शब्द बनको से हुई है? तो हमारा इटालियन, जैसे कि हमारा जो हो जाता है ये फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, ये जो है हमारा आंसर से ऐसे नहीं लिया जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन था, बैंक एक ऐसी संस्था है जो सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ऐसे व्यक्ति को ऋण देती है जिन्हें उस रुपए की आवश्यकताएं होती हैं और व्यक्ति अपना अतिरिक्त धन उसमें जमा कर देते हैं। उक्त विचार किसका है? इनमें प्रोफेसर ने का है। हमारा अगला, बचत मनुष्य की आय का वह भाग है जो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति में उपयोग नहीं किया जाता है, वरन भविष्य के उपभोक्ता के लिए समझ बूझ कर अलग उत्पादक रूप से रखा जाता है। संपत्ति को पूंजी का स्वरूप दिया जाता है। उक्त विचार निम्न में से किसका? वर्मा तथा देशपांडे का है। किसी भी परिवार के लिए बचत तभी अर्थ रखती है जब उसका उद्देश्य अच्छी तरह योजनाबद्ध हो जाता है, सभी व्यक्ति द्वारा समझा गया हो। उक्त विचार निम्न में से किसका है? तो निखिल एवं डार्सी का, जो हर क्वेश्चन में हमारे पूछे गए हैं। हमारा बचत भूत के में भविष्य की अनुमित व्यय के वर्तमान समय में मुद्दों पर निश्चित आय का लेख जोखा, जो उक्त विचार में से किसका किया जाता है? तो क्रिंग व रस। कार्य सरलीकरण के प्रमुख तकनीक हैं। इसमें औपचारिक तकनीक है, इसमें अनौपचारिक तकनीक का भाग नहीं है। सामूहिक अध्ययन, अनौपचारिक तकनीक की विधि नहीं है। तो ग्राफ चार्ट, अपोसिस चार्ट में त्रिभुज का अभिप्राय है, जिसमें कार्य में रुकावट। अगला क्वेश्चन हमारा जाता है, कार्य सरलीकरण काम करने की सबसे आसान, सरल तथा तीव्र गति से कार्य करने की विधि की खोज करता है। यह कथन है निखिल तथा डार्सी का। परिवर्तन की वर्ग का विचार सर्वप्रथम दिया गया तो मुंडा गया। अब इसमें कार्य सरल के दो तकनीक है, जो औपचारिक अध्ययन व गिल तकनीक है। हमारा पाथवे चार्ट श्रीमती गिलबार्ट ने उल्लेख किया, श्रीमती गिलबार्ट ने उल्लेख किया था। इसके विधि हैं माने जाते हैं हमारे रेपिन और की विधि। अब हमारा औपचारिक तकनीक में उपकरणों की आवश्यकता होती है, अतः यह तकनीक है। इसका है प्रयोगशाला। हमारा संकाल ग्राफ विधि में दोनों हाथों के बीच उंगली में एक छोटा बल्ब लगा दिया जाता है, जिससे ये जब कार्य का चित्र लिया जाता है और इसका रिकॉर्ड बनाया जाता है। इसे यंत्र कहते हैं। जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है इसका यंत्र है